नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणालियां। क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणालियां। देखिएगा, क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणालियां जो हैं ये किसे कहते हैं? तो कोई भी जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल के कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के फलक होंगे। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल होगा, इस क्रिस्टल के फलक होंगे। इन फलकों का क्रिस्टलाइन जो अक्ष होते हैं, क्रिस्टलाइन जो अक्ष होते हैं, क्रिस्टलीय जो अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड, इनमें संबंध बताने के लिए इनमें क्या बताया जाएगा? संबंध, रिलेशन बताया जाएगा। तो इनमें संबंध जिन प्रणालियों के द्वारा बताया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उन्हीं को हम क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणालियां कहते हैं। ध्यान रखोगे, क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणालियां किसे कहते हैं? किसी भी क्रिस्टल के फलकों का क्रिस्टलीय अक्षों के साथ जो सहसंबंध बताया जाता है, उसी को हम क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणालियां कहते हैं। देखिएगा, क्रिस्टल प्रतीक प्रणालियां जो होती हैं ये मुख्यतया दो प्रकार की होती है। नंबर 1, वाइस पैरामीटर पद्धति, वाइस पैरामीटर पद्धति, और दूसरा यहां पे होता है मिलर सूचकांक पद्धति। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। लास्ट ईयर भी 5-6 क्वेश्चन यहां से आए थे। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से, मिलर सूचकांक पद्धति। तो क्रिस्टलीय जो प्रतीक प्रणालियां हैं ये मुख्यतया दो प्रकार की होती हैं प्यारे साथियों, वाइस पैरामीटर पद्धति, और दूसरी पद्धति की मैं बात करूं तो वो होती है मिलर सूचकांक पद्धति। देखिएगा, वाइस पैरामीटर जो पद्धति होती है ये परिमेय अक्षांश के नियम पर आधारित है। वाइस पैरामीटर पद्धति कौन से नियम पर आधारित है? परिमेय अक्षांश के नियम पर आधारित है। जैसे यहां पे इसको डायग्राम से मैं समझाऊं, ये आपका एक्स अक्ष हुआ, ये आपका वाई अक्ष हुआ, और ये आपका जेड अक्ष हुआ। इस पर हम मान लेते हैं कोई इस प्रकार से दूसरा क्रिस्टल इस पे है। तो ये आपका एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ, ये जेड अक्ष यहां पे हुआ। इसके बाद देखिएगा, ये आपका ए बिंदु हुआ, ये आपका बी पॉइंट हुआ, ये सी हुआ, ये आपका डी हुआ, और ये आपका ई हुआ। समझा देंगे यहां तक। इसके बाद देखिएगा, यहां से ये जो दूरी है ये ओ हुआ, ये ओ बिंदु हुआ। ओ से ए के मध्य की दूरी ए मानी हमने, ये ए है, ये आपकी बी है, और ये आपकी सी है। तो यहाँ पे वाइस पैरामीटर जो पद्धति है, वाइस पैरामीटर पद्धति को समझाने के लिए हमने 3 क्रिस्टलाइन अक्ष लिए, एक्स, वाई और जेड। यहाँ पे हमने एक क्रिस्टल लिया ए बी सी, ए बी सी क्रिस्टल लिया। ए बी सी क्रिस्टल एक्स अक्ष पे ओ ए दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहे हैं, वाई अक्ष पे ओ बी दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहे हैं, और जेड अक्ष पे ओ सी दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहे हैं। इसी प्रकार यहां से हमने दूसरा क्रिस्टल ए डी ई लिया। ए डी ई जो क्रिस्टल है वो एक्स अक्ष पे ओ ए दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहे हैं, वाई अक्ष पे ओ डी दूरी पर, और जेड अक्ष पे ओ ई दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखिए, परिमेय अक्षांश का नियम क्या कहता है? परिमेय अक्षांश का नियम ये कहता है कि भार वाला क्रिस्टल क्या है? ओ ए अनुपात
ओ डी अनुपात ओ ए, ये बराबर होगा अंदर वाले के। अंदर वाला क्या है? ओ ए अनुपात ओ बी अनुपात ओ सी। अब देखो यहां से ओ ए का मान कितना है? ओ ए है, ओ बी का मान बी है, ओ सी का मान सी है। ओ ए का मान इधर से ए हुआ, ओ डी का मान यहाँ पे क्या हुआ? ओ डी। ये यहां से और यहाँ की दूरी बताओ, ये बी है तो ये दूरी भी बी होगी, ये बी है तो ये भी बी, बी और बी टू बी हुआ। ओ ए, ये सी है तो ये हाफ हो जाएगा ओ ए, ठीक है। ये बी हुआ तो ये आपका ये सी है तो ये कितना हो जाएगा? ये तो से हुआ। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। ये यहां पे प्रतिच्छेदन कर रहे हैं तो ये दूरी आपकी बी, तो ये भी बी, बी और बी टू बी। ये दूरी यहां पे आपकी सी और ये भी कितनी होगी? सी, सी और सी टू सी। अगर ये देखो यहां, अगर ये यहां प्रतिच्छेद नहीं करता, जैसे यहां प्रतिच्छेद नहीं करता इधर, और इसकी जगह यहां प्रतिच्छेदन कर देता इस प्रकार से यहां, तो बताओ इसके 22 पैरामीटर चेंज हो जाते। इसके 22 पैरामीटर क्या हो जाते? यहां से ओ ई जो है ये क्या हो जाता? भी आधा हो जाता है, क्योंकि हाफ पे प्रतिच्छेदन करता है, 1/2 हो जाता। तो अगर ये दूसरी कंडीशन होती इस प्रकार से, तो यहां से इसके पैरामीटर चेंज हो जाते। ओ ए ओ डी ओ ई बराबर होता ओ ए ओ बी ओ सी। यहां से ओ ए का मान ए, ओ डी का मान 2b और ओ ए का मान 1/2 सी हो जाता, और ए अनुपात बी अनुपात सी। कौन से नियम के अनुसार? परिमेय अक्षांश के नियम के अनुसार। इसी को हम कहते हैं 22 पैरामीटर पद्धति। ये आधा हो जाता है यहाँ पे ना, 1/2 सी। अगर ये यहां करेगा तो ये कंप्लीट सी और सी टू सी रहेगा। अब देखो यहां से मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ये क्रिस्टल है ये जेड अक्ष के समानांतर है। जेड अक्ष के समानांतर होने का मतलब ये हुआ कि जेड अक्ष को कहां पे प्रतिच्छेदन करेगा? ये जेड अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेदन नहीं करेगा। ये जेड अक्ष को कहां पे प्रतिच्छेदन करेगा? अनंत पर। यदि ये जेड अक्ष के क्या हो? समांतर हो, जेड अक्ष के समांतर होगा तो ये कहां पे प्रतिच्छेदन करेगा? अनंत, अनंत पर प्रतिच्छेदन करेगा, ठीक है। तो इसके 22 पैरामीटर यहां से 1 अनुपात 2b अनुपात और ये इनफाइनाइट और ये सी हो जाएंगे। ये कब होंगे? जब ये अनंत पे प्रतिच्छेदन करेगा, अर्थात ये जेड अक्ष के क्या होगा? समानांतर होगा। अब देखिएगा इसमें दूसरा जो है मिलर सूचकांक पद्धति, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।